हेलो बच्चों, देखिए एओडी में मैक्सिमम मिनिमम में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल। देखिए किसी इंटरवल में क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसे कहा जाता है क्लोज इंटरवल। जैसे लिखा है 2 और यहां पे 7, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू का मतलब है कि हमारा x 2 के इक्वल है या 2 से बड़ा है और 7 के बराबर है या 7 से छोटा है। इस चीज को ही हम क्लोज इंटरवल कहते हैं और इसे ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है 2 से 7 के बीच में है, यानी 2 और 7 के बीच में रहेगी। क्लोज इंटरवल होगा बेटा। क्लोज इंटरवल का मतलब x की वैल्यू 2 और 7 के बीच में है, इस इंटरवल के ही बीच में। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर हम कैसे करते हैं, अगर कोई क्लोज इंटरवल दिया है a से b में x की वैल्यू रखनी है, यानी अगर मैंने आपसे कहा ये आपका 1 से मान लीजिए 3 लिखा है और आपके सामने 0 से 3 मान लीजिए कर दिया, 0 से 3, और अगर मैंने कहा कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5, ये फंक्शन है और इसकी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम उसको कहते हैं इंटरवल वाले में एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। तो यहां पर इंटरवल, किसी इंटरवल में कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये फंक्शन है, आपको मालूम होना चाहिए कैलकुलस है, कैलकुलस में fx को आप y भी कहते हो, तो इसकी जगह हमने y लिख दिया। सर क्या फंडा, वही फंडा है जो मैक्सिमम मिनिमम में आपने पढ़ा। आपको मालूम है y अगर x के टर्म में है तो डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx निकालते हो और क्या करते हो, dy बाई dx को 0 को करके, भाई ऐसे तो आप रखो तो करोड़ों x है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अब बाउंडेशन है। इसमें बाउंडेशन ये है कि आप 0 से लेकर 3 तक ही पुट कर सकते हैं, तो भी इनफाइनाइट है। 0, 0.1, 0.2, 2.99, 2.5, 2.2, ये x ही रखने, यानी यहां के अंदर आप सोचोगे x इक्वल टू 3.1 रख दें, नहीं, जो इंटरवल दिया है उतने ही इंटरवल की वैल्यूज को पुट करना है और जो y की वैल्यूज आएंगी सब में उनकी लिस्ट बनानी है। उन y में एक ऐसा y होगा जो सबसे ज्यादा होगा, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जो एक कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखिए, इंटरवल वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है बेटा। ये जो लिखा है ना 0 से 3 के बीच में, इसका मतलब आप 0 और 3 के बीच में ही वैल्यूज को पुट करेंगे, और जब ना दिया हो इंटरवल तो इसका मतलब कोई बाउंडेशन नहीं, अब आप कुछ भी रखते रहिए, 7 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, तो आप अभी भी करना वैसी है। इसमें क्या होता था, अगर मान लो ये इंटरवल ना दिया तो डी बाई dx 0 किया, डी बाई जीरो करके क्या होता है, पहला स्टेप, कोई भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, सबसे पहले जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो वो सिंगल वेरिएबल में होना है। फिलहाल इन सवालों में तो ऐसा है नहीं, आपको y एक ही वेरिएबल में देगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी ध्यान रखना, जिसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो हमेशा एक वेरिएबल में होना चाहिए, उसका उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। यानी आपका y मान लीजिए x के टर्म में, तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट dy बाई dx। क्या होगा, कैलकुलेट करोगे dy बाई dx। स्टेप नंबर 2, पुट dy बाई dx इक्वल टू 0। जैसे ही dy बाई dx को 0 के इक्वल करोगे, यहां से कुछ x निकल कर आएगा, उन x पर ही क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। मेरे बच्चों ये बात आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिस x को रखने पर आप dy बाई dx 0 करोगे, वहां से जो x आएगा उस x पर ही क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा होगा। फिर उसके लिए किस x पर मैक्सिमा है, किस x पर मिनिमा है, उसके लिए क्या करते हो आप, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब आप ये पता करते हो कि कहां पर मैक्सिमा है, कहां पर मिनिमा है। लेकिन आपको बता दें, बड़ी गजब की मजेदार बात है कि इंटरवल वाले क्वेश्चन में आपको सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना होगा। इंटरवल वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, इससे समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने y कह दिया, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0 का -2x का 2, और पुट करोगे dy बाई dx को 0 के इक्वल, तो यहां पे dy बाई dx रखोगे 2x - 2 इक्वल टू 0। अब ये 2x माइनस उधर गया, x इक्वल टू 2/2, ये 2 डिवाइड में जाएगा 1।
अब आपको बताएं क्या करना है, d2y/x2 सर ये आपको, चलो यहां पे तो एक ही x है, कभी कभी दो x आते हैं, मान लीजिए एक 1 आ गया एक 5 आ गया, इस वाले को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने जो संसार है हमारा, हमारी जो x की वैल्यूज है हम जो रख सकते हैं वो 0 से 3 के बीच में ही रख सकते हैं, उसके ऊपर नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमारा 5 को हमने रिजेक्ट करना पड़ेगा। यानी आ भले रहा है dy/0 करके, लेकिन वो इस इंटरवल के ही अंदर, हम इनके ही अंदर वाली वैल्यूज को पुट करेंगे। भाई ये बताइए, मान लीजिए मैंने 60 स्टूडेंट का टेस्ट लिया, कोई तो ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे, लेकिन मैंने कहा कि भाई उसके मार्क्स मान लीजिए 94 है आउट ऑफ 100, लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा ऐसे बच्चे जिनके 30 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स होंगे, मार्क्स किसके बीच में होंगे, 30 से लेकर 70 के बीच में, ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई और उसमें बताइए टॉपर कौन है, तो उसमें ये थोड़ा लिया जाएगा। जब बाउंडेशन दे दी कि 30 और 70 के बीच में नंबर की लिस्ट बनाओ और उसमें देखो किसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, वो ही टॉपर होगा। इस इंटरवल की बात कर रहे हैं बेटा, आपको मालूम है ये है, लेकिन इसी तरीके से यहां पर भी वही है फंडा, जो इंटरवल दिया होगा उसी इंटरवल के अंदर हमारी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। ये नहीं कि dy/x करके आ रहा है तो उसका मतलब वो सारे एक्स लोगे, ये जो 1 आ रहा है ये लाइज बिटवीन 0 से 3, इनके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा लिया जाएगा। तो अब क्या करना है सर, अब तुम एक काम करो, f0 निकालो, मतलब तीनों पे वैल्यू, इस पे भी निकालो, इस पे भी निकालो, f3 पे भी निकालो और f1 पे भी। अच्छा सर, फिर उसके बाद उन तीनों में देख लो कौन सबसे ज्यादा है, वही मैक्सिमम होगा, उन तीनों में देख लो जो सबसे कम दिख रहा है वही मिनिमम है। यही फंडा लगाना है, यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 0 पे देखो वैल्यू कितनी आएगी, 0 रखोगे डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 5 आएगी, अगर 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, और ये -3 रखोगे 2 3 जा 6 + 5, और ये हो जाएगा -1 यानी 8 हो जाएगा। कैसे, 9 और 5 14, 14 में 6 की 8, ऐसे कर लो चाहो तो, -6 + 5 -1 में 9 ऐड करोगे 8, और 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस का 2 + 5, तो यहां से हो गया 3 3 में 1 ऐड करो 4, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 8 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 4। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दो क्वेश्चन देखते हैं, इन दो क्वेश्चन को जरा देखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप बच्चों को बहुत इजी लगेगा, fx की जगह पहले आप y रख देना, ठीक है। fx मतलब y होता है 2x³ - 15x²। कॉपी और पेन निकाल के बैठा करें और तभी इसको लगाना प्रयास करें। यहां पे कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f गिवन बाय, ये फंक्शन की ऑन द इंटरवल, ठीक है। इंटरवल वाले क्वेश्चन को क्या करना है, dy/x करना है जो मैंने सिखाया है, और जो dy/x 0 करके जो x आएंगे वो इस इंटरवल के अंदर आता है, जो उसको लेना, जो नहीं आता उसे रहने दो। और आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, d2y/dx2 कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना है। रीजन, क्योंकि यहां पर इंटरवल वाला क्वेश्चन, अगर इंटरवल ना होता उसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है, देखना होता कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम। चलिए भाई, तो हमने सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया dy/dx, तो यहां पर डिफरेंशिएट करोगे x³ का ये 6x², कैसे होगा बेटा 2 3x², तो ये होती है 6x² माइनस 2x यानी 15 दूनी 30x, और 36x का 36, इसका होगा 0। बहुत इजी है। चलो अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पुट dy/dx को 0 के इक्वल करोगे, तो 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, ये रख दो 6x² माइनस का 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन लोगे तीनों से, तो 6 से डिवाइड करोगे 6 × 5 = 30 प्लस 6 × 36 इज इक्वल टू 0, और ये 6 पूरा 0 के डिवाइड में जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6, ये पूरा 6 डिवाइड में चला गया, तो ये 0 हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हमारा 0 हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी इक्वल टू 0, ये 6 डिवाइड में चला। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, और n2 करें तो माइनस, इधर कुछ है नहीं ना, तो इसलिए 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 ही रहेगा, ये 1 है, फील करो, लेकिन कोई फायदा नहीं, x² रहते तो रहने दो, केवल कांस्टेंट को फील करो। 6 तो ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे +6 जाए, जोड़ेंगे तो -5 आइए, हो तो गए। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो ये हो गया x² माइनस का पहले वाले में x का मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले में भी x का मल्टीप्लाई, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन लोगे x -2, और इन दोनों से 3 कॉमन लोगे, प्लस है तो -2, 3 से डिवाइड करोगे x -2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, और ये होगा x -3 इज इक्वल टू 0। x -2 को जब 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -2 उधर गया 2, और x -3 को 0 करोगे x इज इक्वल टू 3, ये हमारा 3 हो गया बेटा। तो यहां से क्लियर हो गया दोनों ही वैल्यूज इस इंटरवल में, ठीक है। तो अब निकालना चालू करो, f2 निकालो, f3 निकालो, x की जगह 2 रखिए,
बेटा यही है बस। अब ये ध्यान है dy बाई डी जीरो करके जो आया बच्चे करो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, दोनों आ रहे भैया ठीक है। तो इसका मतलब इन पर भी वैल्यू निकाले, इन पर भी वैल्यू निकाले, 1 पर भी वैल्यू निकाले, 4 वैल्यू जाएंगी, उन चारों में जो सबसे ज्यादा होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे कम होगा वही एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। बस ठीक खत्म। 2 रखिए जल्दी। 2 इंटू 2 का क्यूब और माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस यहां पर हो जाएगा 36 इंटू 2 प्लस का 1। तो यहां से कहेंगे 2 का क्यूब 8 8 दूनी 16 माइनस 2 का 4 15 चौको 60 प्लस 36 दूनी 72 प्लस का 1। तो यहां से हमारा F2 जो कैलकुलेट होगा 72 और 1 73, 73 में 16 ऐड करोगे तो 6 और 3 9 89, 89 में 60 माइनस करोगे तो 29। तो ये हमारा F2 29 होगा बेटा, F2 हमारा 29 होगा। F2 जब हमारा 29 हो जाएगा तो अब हम F3 को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा यहां से F2 हमारा कितना आ गया 29 आ रहा है, ठीक है। अब हम F3 कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी ऐसे ही होगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 और प्लस का 1। इधर क्यूब करोगे 27 इंटू 2 54 हो गया माइनस 9 15 9 135 हो गया प्लस 3 6 18 3 6 18 3 3 9 1 10 108 हो गया प्लस 1। अब 108 में 1 और 154 में 54 में 1 जोड़ो 55 और 55 में 108 ऐड करोगे 8 5 13 163 163 में 65 135 घटाओगे 13 में 5 गया 8 और 5 में 3 गया 2 28। ये देखिए 28 आ रहा है बेटा। F3 हमारा 28 आ रहा है मेरे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। F2 आपका 29 आ रहा है, ठीक है। देख लिए ना कैलकुलेशन करके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। 28 आ रहा और किस पे निकालेंगे 1 पे वैल्यू निकालो, जल्दी से 1 पे वैल्यू निकालो। 1 पर कितना होगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस का 1 और ये होगा 2 का 1 और माइनस का 15 प्लस का 36 प्लस का 1 और ये 36 और 1 37 37 और 2 39 39 में 15 जाएगा 9 में 5 गया 4 3 में 1 गया 2 24 यानी F2 F1 कितना होगा 24 हो गया बेटा। और एक और बचा है F5, 5 पे भी निकाल लीजिए वैल्यू। तो 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस और ये होगा 15 इंटू 5 का स्क्वायर और प्लस इधर होगा 36 इंटू 5 प्लस का 1। तो यहां से कहेंगे 5 का क्यूब 125, 125 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 250 और माइनस 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 तो ये हो गया 5 5 25, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 15 का मल्टीप्लाई करो 15 5 75 हो गया, 7 15 दूनी 30 30 और 7 37 हो जाएगा। तो ये होगा 375 हो गया और प्लस ये 6 5 30 इधर हो गया 6 5 30 और 5 का 30 सॉरी 15 और 3 18 प्लस का 1। क्लियर करिए भाई। अब वो आप ऐड कर सकते हो और पता चल सकता है कि कौन मैक्सिमम हो क्या मिनिमम होगा। अब यहां से जब हम 180 में 250 ऐड करेंगे 251 ऐड कर दो तो 1 8 5 13 431 और 431 में जब 375 घटाओगे तो 11 में 5 गया 6 और 12 में 7 गया 5 56 हो गया बेटा। F5 हमारा 56 हो गया, देख सकते हैं। अब इन सब में बताइए, आप खुद बताइए मैक्सिमम कौन दिख रहा है। मैक्सिमम 56 दिख रहा है, मिनिमम कौन दिख रहा है 20। तो यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो 56 होगा और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो 24 होगा। तो देखो इस तरीके से अब आप कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप बच्चों को इंटरवल वाला सवाल अब आपका छूट नहीं सकता है, ये गारंटी है। इंटरवल वाला कोई क्वेश्चन नहीं। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपको यह पता चल गया है कि अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल में निकालनी है तो आपको क्या करना है dy बाई dx जीरो करके जो x आ रहा है, तो जो आ रहा है इसका मतलब वो सब नहीं लेने हैं, जो उस इंटरवल के अंदर आएगा वो आ रहा है सब तो ठीक है। और ये ध्यान देना सब पर वैल्यूज निकाल लेना, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरवल वाले क्वेश्चन में आपको सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।